सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल तुम लोगों ने ऑब्वियसली देख लिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एनएमएमएस बैंगलोर कैसा है। क्या तुम लोगों को कंसिडर करना चाहिए इस कॉलेज को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं दूंगा, ठीक है ना, कि मैं पर्सनल ओपिनियन मेरा क्या है इस कॉलेज को लेके। देखो, मैं कॉलेज रिव्यू वीडियो बनाता नहीं। मैं पहले कुछ चीज़ बता दूं, मैं कॉलेज रिव्यू वीडियो नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि देखो, कॉलेज रिव्यू नाम पे लोग कुछ भी बनाते हैं और कुछ भी बकते रहते हैं, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था आईपीएमआर पे। क्यों? क्योंकि मैं इसी कॉलेज से हूँ तो मुझे इसके बारे इन एंड आउट पता था। बट कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे रीच किया इंस्टाग्राम पे कि इस कॉलेज के बारे में बता दो। और मैंने थोड़ा सा देखा लिंक्डइन वगैरह पे, तो मुझे कुछ चीज़ें लगी कि कॉलेज का फ़ीस कुछ ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। मैंने लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों को रीच किया इस चीज़ को पता करने के लिए। तो डिस्कस हम लोग देखो क्या क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे प्लेसमेंट। देखो, इसके बिना कुछ नहीं है। अगर कोई कॉलेज क्लेम कर रहा है कि मेरा कैंपस बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, ये है वो है, बेवकूफ़ वाली बातें हैं, ठीक है ना। मुझे मतलब है प्लेसमेंट से। क्योंकि कितना भी कैंपस अच्छा हो, कितना भी फैकल्टी अच्छा हो, अगर तुम्हारा 15-20 लाख रुपया खर्च करने के बाद प्लेसमेंट वहाँ से नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ का सेंस नहीं बनाता, ठीक है ना। ये सब चीज़ का सेंस नहीं बनाता। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि प्लेसमेंट रिपोर्ट कितना करेक्ट है, मतलब इस पे बात करेंगे 100% प्लेसमेंट है नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं लिंक्डइन पे, करेक्ट बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ पे बात करेंगे। लोकेशन, करिकुलम, फैकल्टी, हॉस्टल फैसिलिटी, आरओआई, फीस, ब्रांड वैल्यू, बैच साइज, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट मैं कवर करूंगा। उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट रिपोर्ट देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला चीज़ है प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट रिपोर्ट तो हम लोग देखेंगे, बट मुझे ऐसा पता चला लिंक्डइन पे कि प्लेसमेंट मतलब इन लोगों का 100% है, ठीक है ना। प्लेसमेंट इन लोगों का 100% है। बैच साइज़ कितना है? तो प्रीवियसली कुछ बैच साइज़ 200 था, अभी ये बढ़ा के 240 कर दिए इसको, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट इन लोगों का 100% है। बट कुछ लोग ऐसा भी बता रहे थे, देखो लिंक्डइन पे कैसा ना कि हर चीज़ तुमको सही सही नहीं बताता कोई, ठीक है। हर चीज़ सही सही नहीं बताता क्यों कोई। तो मुझे ऐसा पता चला कि 5-6 अनप्लेस्ड भी रहते हैं, ठीक है ना। 5-6 अनप्लेस्ड भी रहते हैं, बट ये बहुत कोई बड़ा नंबर नहीं है। हमारे बैच में भी जब हमारा प्लेसमेंट हो रहा था तो 15 लोग के आसपास कुछ अनप्लेस्ड थे। तो ये कुछ गधे रहते हैं हमेशा। ये इनको तुम आईएम भी भेज दोगे तो भी इनका प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। इनको इनको अगर तुम आईएम भेज देते हो तो भी इनका प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होता इनका प्लेसमेंट? तुम्हारा क्वेश्चन होगा, अगर तुम फ्रेशर लेवल पे हो गए, अब तुमको नहीं आइडिया होगा, तो तुम लोगों का क्वेश्चन होगा क्यों नहीं होता इनका प्लेसमेंट। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था 10 महीने पहले, इज़ एमबीए वर्थ इट इन 2024। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि क्यों कुछ लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों कुछ लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता। तो अगर तुम चाहते हो डिटेल्स में देखना तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो वही चीज़ है कि 4-5 लोग हमेशा अनप्लेस्ड रहते हैं, तो इसको हम लोग नियरली कंसिडर करेंगे कि ये प्लेसमेंट हमेशा हो जाता है, ठीक है ना। 100% प्लेसमेंट है। और ये देखो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस तरह के कॉलेज के लिए जिसका लोकेशन तुम्हारा बैंगलोर हो, ठीक है ना। लोकेशन तुम्हारा बैंगलोर हो। क्यों? देखो, ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेज रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेज रहते हैं, या कॉलेज मैं छोड़ ही देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा कहाँ पे है? 2-3 ही जगह है ही वो, ठीक है ना। एक मुंबई हो गया, एक बैंगलोर हो गया, ठीक है ना, एक हैदराबाद हो गया, एक गुड़गांव हो गया, तुम्हारा पुणे वगैरह हो गया। मतलब ये सब थोड़ा सा नीचे आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा तुम्हारा मुझे जैसा लगता है मुंबई और बैंगलोर में है, ठीक है ना। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आईटी को लेके, फाइनेंस को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का तो सेंस नहीं बनाता, मतलब अगर तब इतना ब्रांड लेके, एनएमएमएस का ब्रांड लेके कॉलेज बोलता है कि प्लेसमेंट नहीं है, तो ये चीज़ तो मतलब नहीं होना चाहिए था, और नहीं है भी, ठीक है ना। लोकेशन अच्छा है तो प्लेसमेंट्स हो जाता है। तो लोकेशन इसका एक प्लस पॉइंट है। लोकेशन देखो हमेशा एक प्लस पॉइंट क्रिएट करता है अगर तुम्हारा लोकेशन अच्छा है तो। क्यों? अगर मान लो कि तुमको ऑफ कैंपस जाना हो, अगर तुमको ऑफ कैंपस कोई अच्छी, मान लो कि तुम्हारा कॉलेज कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी तुमको प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो ऑफ कैंपस अगर तुमको जाना हो, तो मुंबई और बैंगलोर जैसा बेहतर लोकेशन तुमको जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है ना। मुंबई और बैंगलोर जैसा बेहतर लोकेशन तुमको नहीं मिलता। तो ऑफ कैंपस अगर तुम ट्राई करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें तुमको मिल जाती है। तो इस रीज़न से तुम्हारा ऑफ कैंपस, मतलब इस रीज़न से तुम्हारा ये लोकेशन वाला एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है। अब जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मान लो कि मैं आईएफएमआर का कंपैरिजन में बात करता हूँ, क्योंकि दोनों एक लेवल का टायर 2 कॉलेज है। ये थोड़ा सा फाइनेंस बेस्ड है, और ये तुम्हारा मुझे नहीं लगता एनएमएमएस फाइनेंस बेस्ड है, पर ठीक है। तो इसका लोकेशन अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे तुम चाह के भी ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, बट बैंगलोर जैसा लोकेशन में तुम एक्सप्लोर कर पाते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो तुम्हारा लोकेशन वाला चीज़ था। ये तुम्हारा एक प्लस पॉइंट था। देखो, करिकुलम और फैकल्टी, करिकुलम हर टायर 2 कॉलेज का सेम ही जैसा रहेगा,
इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी फैसिलिटीज़ इन लोग अपने वेबसाइट पे दिखाते हैं कि ब्लूमबर्ग का टर्मिनल है, ये सब कॉलेज में रहता है टायर 2 में। अगर तुम ढंग का टायर 2 में बात करो तो सब कॉलेज में रहता है, ठीक है ना। फैकल्टी देखो, फैकल्टी भी सब कॉलेज में अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? देखो सेंस भी बनाता है नहीं इस चीज़ का। अगर तुम किसी भी टायर 2 कॉलेज में जाते हो तो 18 से 20 लाख रुपए तुम फीस देते हो। मैं देखो प्रैक्टिकल तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तुम जो चाहते हो वीडियो के एंड में मे बी तुमको मिल जाए या मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता नहीं मिलेगा। बट हाँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बना रहा हूँ। देखो 18 से 20 लाख जब तुम देते हो तो फैकल्टी को भी एक अच्छी सैलरी आती है। और फैकल्टी को कुछ नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए होती है। तो फैकल्टी भी तुमको अच्छी मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, हर टायर 2 कॉलेज में तुमको फैकल्टी अच्छा मिलेगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। प्रॉब्लम देखो मुझे थोड़ा सा यहाँ होता है, पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने जब लिंक्डइन पे पूछा कि फ़ीस कितनी टच करती है तो कोई बोल रहा है 28-29 के आसपास। मतलब कुछ लोग बता रहे थे, कोई 25 भी बोल रहा था, बट हाँ 28-29 के आसपास अगर तुम्हारा हायर एंड पे फ़ीस टच करता है 2 साल का, तो ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है। ठीक है ना, अब ये फ़ीस क्यों बढ़ जाता है? देखो हॉस्टल का फ़ीस जो बता रहे थे लोग 2.5 के आसपास है 1 साल का। ठीक है ना, 2.5 के आसपास है 1 साल का। ऑब्वियसली हॉस्टल बैंगलोर में है, बैंगलोर का रियल स्टेट थोड़ा सा महंगा है, तो वो सब रीज़न होगा, मुझे पता है वो सब रीज़न होगा। बट तुम ये देखो कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है। ठीक है ना, तुम्हारे पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है और 2 साल बाद तुमको वैल्यू क्या मिल रही है। मुझे बस इस चीज़ से मतलब है, मुझे नहीं मतलब है कि बैंगलोर में रियल रियल स्टेट क्या है क्या नहीं, मुझे वो सबसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ फिलहाल पढ़ने के लिए। मुझे 2 साल में कितना पैसा लगेगा ये देखना है, और 2 साल बाद मेरा एंड रिजल्ट क्या है, मुझे बस उससे मतलब है। अगर ये क्राइटेरिया मेरा मीट होता है तो मैं कॉलेज को कंसिडर करूँगा। अगर ये क्राइटेरिया मेरा मीट नहीं होता तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा। मतलब मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने केस में बता रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा लगता है। अगर मैं रहता तो मैं इस चीज़ को सोचता, यार इतना फीस है, मतलब तुम्हारा फीस अगर 28 से 29 लाख टच करता है, प्लेसमेंट तुम्हारा वही जो टायर 2 कॉलेज में लगता है, जो प्लेसमेंट्स का नंबर लोग बता रहे थे वो बता रहे थे कोई 8-9 बता रहा है फिक्स्ड। ठीक है ना, कोई 10 से 11 बता रहा है फिक्स्ड, तो ये रेंज है। ठीक है ना, ये फिक्स्ड वाला चीज़ मैं बोल रहा हूँ। सीटीसी में नहीं बता रहा, मैं फिक्स्ड बता रहा हूँ। सीटीसी में भी इन लोग का 13 जाए मुझे नहीं पता, बट हाँ फिक्स से मुझे मतलब है। तो कोई 8-9 बताता है, कोई 10 से 11 बताता है। ठीक है, तो ये एक रेंज तुम समझ लो। अगर मैं उस चीज़ को समराइज़ कर दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा वही फिक्स्ड कंपोनेंट पूरे बैच का मीडियन अगर बात करें तो 10 से 11 आएगा। ठीक है ना, फिक्स्ड 10 से 11 आएगा, तो ये प्लेसमेंट तुम अज्यूम करके चल सकते हो। अब कोई बोलेगा नहीं 14, यार देखो मैं मीडियन बता रहा हूँ, और मुझे जितने लोगों से भी मैंने बात किया मुझे ये नंबर मिला है। ठीक है ना, मुझे ये नंबर मिला है। तो हाँ, और सीटीसी अगर बात करो तो सीटीसी वही तुम्हारा 13-14 जाएगा। बट हाँ सीटीसी वगैरह उतना मैटर नहीं करता, अगर तुम पास्ट वीडियो देख के आए हो तो आरसीसीएम वगैरह का केस तुमको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो सब चीज़ मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, वो सब चीज़ मैं बात नहीं करूँगा। बट हाँ फिक्स कंपोनेंट उतना रहता है। तो प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से, अब प्रॉब्लम देखो क्यों है। ठीक है ना, प्रॉब्लम देखो क्यों है। प्रॉब्लम मुझे इसलिए है क्योंकि देखो अगर मैं कंसिडर करूँ एक टायर 2 कॉलेज, तो मैक्स केस में यहाँ पे 18 लाख के आसपास का फीस होता है, 18 से 20 लाख का। ठीक है, तो तुम्हारा भी एक एनएमएमएस जो है ये भी एक टायर 2 रेंज में आता है। यहाँ का फीस तुम्हारा अगर 28 लाख टच करता है इस टाइप का, और प्लेसमेंट तुम्हारा एक टायर 2 अच्छे कॉलेज में जहाँ से मैं था, तो वहाँ तुम वही 12-13 का मीडियन फिक्स समझ सकते हो। अभी थोड़ा सा डाउन है, बट हाँ एक नंबर अज्यूम करते हैं तो ये चल रहा है। अगर तुम ग्लिम चेन्नई बात करो, एन आई बी एम पुणे बात करो, या तुम जिम गोवा बात करो, तो ये नंबर चलता है। ठीक है ना, एक टायर 2 डिसेंट कॉलेज का ये नंबर चलता है। और फीस भी यहीं के आसपास रहती है। बट अगर मैं इस कॉलेज को देखूँ तो 28 लाख का फीस है और प्लेसमेंट मेरा वही फिर चल रहा है 11-12 के आसपास फिक्स्ड। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता। ठीक है ना, मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि क्यों नहीं सेंस बनाता है। अगर तुम 18 से 20 लाख का लोन लेते हो, ठीक है, अब देखो यार ये वीडियो मैं थोड़ा सा साउंड माइंड लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये वीडियो मैं थोड़ा सा साउंड माइंड लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए कि नहीं मेरे पास तो यार अथा पैसा है, ठीक है ना, 50 लाख पड़े हैं बैंक अकाउंट में, तो यार तुम कहीं भी एडमिशन लो, फिर उससे क्या ही मतलब है। बट साउंड माइंड एक दिमाग क्या कहता है कि 18 से 20 लाख का जब तुम लोन लेते हो तो वहाँ पे तुम्हारा ईएमआई जो मंथली बैठता है, मैंने अपने बैच में देखा था तो वही 20 से 25 हज़ार के आसपास का बैठता है। ठीक है ना, 10 ईयर वगैरह पे डिपेंड करेगा, बट हाँ इतना बैठता है आसपास। तो वही लोन अगर तुम 25 से 28 लाख का ले लेते हो तो ये ईएमआई तुम्हारा बढ़ के 30-32 के आसपास निकल जाएगा। ठीक है ना, ये एक एस्टिमेशन है, ये निकल जाएगा। और मान लो कि तुम्हारा सैलरी वही
लगता है, जो कॉलेज का एनएमएमएस का जो मीडियन पैकेज है, मान लो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारा एवरेज लगा है, ठीक है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारा मीडियन लगा है, मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि मान लो तुम अनप्लेस्ड रह गए, होने को कुछ भी हो सकता है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो तुम्हारा एक मीडियन प्लेसमेंट लगा है, ठीक है, जो कि तुम्हारा 80-90 हज़ार एक हाथ में आएगा, ठीक है। तो 80-90 थाउजेंड अगर इन हैंड आता है, तो यहाँ पे पहले तो तुम 30,000 ऐसे डिडक्ट करो तुम्हारा लोन का, ठीक है ना। मान लो कि 80 में से तुम 30 घटाते हो तो बचता है 50, ठीक है। 50 में तुम अपना कुछ एक्सपेंस डालोगे, एक्सपेंस डालोगे तुम्हारा 30K पर मंथ तुम डालोगे, क्योंकि उतना एक्सपेंस होता ही है। मैं लग्जरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिक बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंगलोर महंगा है या मुंबई भी महंगा है, ठीक है ना। अब तुम वही बोलोगे कि यार एक पीजी में मैं रहूँगा 4 लोगों के साथ, तो वो सब चीज़ मैं नहीं बोल रहा, मैं एक नॉर्मल सेंस में बता रहा हूँ कि जो तुम अच्छे से रहते हो, तो 30K तुम्हारा यहाँ पे गया, बचा तुम्हारे हाथ में 20K। यहाँ पे तुम क्या सेविंग्स करोगे, क्या इमरजेंसी फंड डालोगे, तो ये मुझे थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता है, ठीक है ना। इस केस में फिर भी जब तुम 20-25 हज़ार रुपये पे करते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा सबके पास 18-20 लाख रुपए नहीं होता, तो लोन तो लेते ही हैं। तो यहाँ पे जब तुम 20-25 हज़ार रुपये पे करते हो, तो तुम्हारे पास थोड़ा सा इन हैंड थोड़ा सा और बचता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये इन हैंड और बचता है, ठीक है, थोड़ा सा इन हैंड और बचता है। बट यहाँ ये वाला चीज़ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, इतने फीस देने के बाद अगर मान लो कि थोड़ा सा प्लेसमेंट में गड़बड़ होता है, थोड़ा सा प्लेसमेंट में गड़बड़ होता है, या तुम मीडियम पैकेज के थोड़ा सा नीचे चले जाते हो, मान लो कि 8 पे चले जाते हो, तो दिक्कत है, ठीक है ना, तो दिक्कत है। अब तुम बोलोगे यार क्यों मैं नीचे जाऊँगा, मैं ऊपर भी तो जा सकता हूँ, मैं ऊपर भी तो जा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है ना, बट हम इस चीज़ को कंसिडर करके नहीं चलते। अगर तुम फाइनेंस वगैरह में देखते होगे, अगर तुम फाइनेंस वगैरह पढ़ते होगे ढंग से, तो हम लोग हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा हम लोग डाउन साइड का ज़्यादा फोकस करके चलते हैं, कि ठीक है यार मान लो उल्टा हो गया तो क्या करूँगा, ऊपर गया तो तब तो ठीक है, बट नीचे गया तो मैं प्लान कैसे करूँगा, तो वो वाला चीज़ थोड़ा सा मैटर करता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये वाला इशू लग रहा था, और मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला होता तो मैं ये चीज़ सोचता, ठीक है ना, मैं ये चीज़ सोचता। तो मेरा पॉइंट ये था। उसके बाद उसके बाद देखो, ब्रांड वैल्यू, ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि एनएमएमएस मुंबई जो इन लोगों का है वो फ्लैगशिप कैंपस है, ठीक है ना, और बैंगलोर वाला सेकंड नंबर पे है, और ये टायर 2 है। तो ब्रांड तो है इन लोगों के पास, ठीक है ना, ब्रांड तो है, तो प्लेसमेंट्स वगैरह हो जाएगा उतना, वो बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है। बैच साइज़ एक प्लस पॉइंट है, मैंने जैसा बोला था, बैच साइज़ एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे तुम लोगों को पता चलेगा कि ठीक है, सिचुएशन ओके ओके है, ठीक है ना, सिचुएशन ओके ओके है। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, देख लेते हैं कि प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या कहता है मेरा। तो ये है हमारा प्लेसमेंट रिपोर्ट 2024 का, ठीक है। अब मुझे किस चीज़ से मतलब है, देखो मतलब मुझे किस चीज़ से है, और तुमको भी इसी चीज़ से मतलब होना चाहिए। बैच प्रोफाइल, ठीक है, इससे तुमको क्या पता चलेगा। देखो ये 2024 बैच का है, मैं कलर चेंज कर दूँ, 1 मिनट। तो देखो तुमको टायर 2 केस में मेजोरिटी फ्रेशर्स ही दिखेंगे, ठीक है ना, ये हर टायर 2 में होता है, तुमको टायर 2 में फ्रेशर दिखेंगे, ठीक है। और फ्रेशर, अगर तुम फ्रेशर हो, फ्रेशर मतलब जस्ट तुम ग्रेजुएशन के बाद आए हो, ठीक है, तो अगर तुम फ्रेशर हो तो 12 लाख के आसपास का जो इन हैंड सैलरी रहता है, या फिक्स्ड कंपोनेंट रहता है जो सैलरी में फिक्स्ड रहता है जो, तो ये सही सैलरी होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सही सैलरी है। बट अगर तुम्हारे पास वर्क एक्स है, ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास वर्क एक्स है, तुम 4-5 लाख पहले ही कमा रहे थे, तो फिर इस नंबर का मुझे सेंस नहीं बनाता, ठीक है ना, तो फिर इस नंबर का मुझे सेंस नहीं बनाता, क्योंकि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि मैं मेरे पास वर्क एक्स है, मैं कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि यार तुम टायर 2 ज्वाइन करो, मतलब कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। क्यों सेंस नहीं बनाता, देखो कॉमन सेंस है। मान लो कि तुम 5 लाख पहले ही कमा रहे थे, फिर तुम एक टायर 2 कॉलेज जाते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम 18 से 20 लाख रुपए खर्च करते हो, और एनएमएमएस के केस में तुम यहाँ पे 25 से 30 लाख रुपए खर्च करते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट अगर 10-12 लाख का लगता है, तो कोई सेंस नहीं बनाता। यहाँ तो चलो, यहाँ भी सेंस नहीं बना रहा हो, यहाँ तो भाई फेल ही हो जाएगा, यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो फ्रेशर लेवल पे थोड़ा सा बेहतर रहता है, फ्रेशर लेवल पे थोड़ा सा बेहतर रहता है, और टायर 2 में फ्रेशर्स तुमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी फ्रेशर ज़्यादा है। बैच साइज उस टाइम 205 कुछ थी, अभी ये बढ़ के 260 हो गई, आई थिंक, लेट मी कंफर्म, बट 260 हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, 240, सॉरी सॉरी सॉरी, 240। बैच साइज बढ़ के 240 हो गया, ठीक है। तब भी बैच साइज बहुत छोटा है, प्लेसमेंट होने में बहुत इजी होगा, बैच साइज बहुत छोटा है। अब देखो बैकग्राउंड क्या है लोगों का, तो बैकग्राउंड अगर तुम देखोगे तो मेजोरिटी केस में तुमको कॉमर्स ही दिखेगा, ठीक है ना, ये तुमको मेजोरिटी केस में कॉमर्स दिखेगा। जेंडर डाइवर्सिटी ये है, ये सबसे मुझे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो एक्सपीरियंस, जो बैकग्राउंड है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो क्या एक्सपीरियंस था, तो इस तरह का है। फाइनेंस में तुमको थोड़ा सा कम ही दिखेगा यहाँ पे,
ठीक है ना, फाइनेंस में कमी दिखेगा। अब एक चीज़ और तुम लोग पूछोगे कि स्पेशलाइजेशन कौन सा लेना चाहिए, तो देखो लिंक्डइन पे लोग बता रहे हैं कि फाइनेंस सही रहता है, ठीक है ना, लिंक्डइन पे कुछ लोग बोल रहे हैं बट मुझे नहीं लगता, ठीक है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं फाइनेंस अच्छा रहता है बट कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं फाइनेंस नहीं रहता है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उस इस चीज़ में क्लैरिटी मुझे नहीं मिली, ठीक है, इसीलिए मैं कॉलेज रिव्यू जल्दी नहीं बनाता क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिलती है, लिंक्डइन पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, ठीक है, लिंक्डइन पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, और कोई क्लब कमेटी वाला हो गया तो वो कुछ और उल्टा पुल्टा ही बता देता है, ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में, बट एक चीज़ तो है, प्लेसमेंट रिपोर्ट तुमको देख के नहीं लगेगा कि कॉलेज फाइनेंस बेस्ड है, मैं दिखाऊंगा अभी पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट, बट ये तुमको नहीं लगेगा। सेम सेम अगर तुम आईएफएमआर का प्लेसमेंट रिपोर्ट खोल के देखते हो, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑब्वियसली, एक कॉलेज जैसा कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों टायर टू है, या तुम एनआईबीएम का प्लेसमेंट रिपोर्ट खोल के देखते हो, या तुम जिम गोवा का प्लेसमेंट रिपोर्ट खोल के देखते हो, या तुम ग्लिम चेन्नई का प्लेसमेंट रिपोर्ट खोल के देखते हो, सब टायर टू है, ठीक है, सब टायर टू है, तुमको इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट थोड़ा सा बेहतर दिखता है। मैं अगर फाइनेंस में बात करूँ तो मैं अगर फाइनेंस में बात करूँ तो मार्केटिंग वगैरह में बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंस में बात करूँ तो, ठीक है। फिर अब देखो प्लेसमेंट हाईलाइट देख लेते हैं क्या इन लोग का क्लेम है और क्या मुझे पता चला लिंक्डइन पे। तो हाईएस्ट इन लोग बोल रहे हैं इतना, ठीक है, हाईएस्ट इन लोग बोल रहे हैं 43.25 सीटीसी, बट सीटीसी वगैरह में मैं बिलीव नहीं करता। मैं एक स्टोरी बता देता हूँ कि क्या क्यों मैं बिलीव नहीं करता। तो एक न्यूज़ था आई एम कैलकाटा का, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ तो मैंने सुना था आई एम कैलकाटा का, वहाँ पे एक कंपनी आई और ये कंपनी थी अफ्रीका की, ठीक है, और प्लेसमेंट इसका रीजन भी था अफ्रीका। अब अफ्रीका में शायद किडनैपिंग वगैरह बहुत होती है, ठीक है, तो इसका सीटीसी था कुछ 80 लाख, सीटीसी था कुछ इसका 80 लाख, ठीक है। बट सीटीसी में मेजर कंपोनेंट ये था कि अगर तुम किडनैप होते हो, यहाँ पे किडनैपिंग बहुत होती थी अफ्रीका में, तो अगर तुम किडनैप होते हो तो तुम्हारा इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ तुमको मिलेगा, इस वजह से इसकी सीटीसी हाई चली गई थी। बट फिक्स कंपोनेंट इतना था ही नहीं, ठीक है, फिक्स कंपोनेंट इतना था ही नहीं। तो मुझे इस केस में तो नहीं पता, टू बी फ्रैंक यहाँ पे तो मुझे नहीं पता ये सब चीज़ कि कितना फिक्स्ड है इसमें, बट सीटीसी पे मैं कभी बिलीव नहीं करता, ठीक है ना, सीटीसी पे मैं कभी बिलीव नहीं करता। एक एग्जांपल मैं और दे दूँ, ये तो मैंने यूट्यूब पे सुना था अफ्रीका वाला। एक एग्जांपल मैं और दे दूँ, एक कंपनी है आरसीजीएम, ठीक है ना, एक कंपनी है आरसीजीएम, ठीक है, ये क्या हमारे कॉलेज में क्या क्लेम कर रही थी कि कुछ 20 पॉइंट समथिंग का सीटीसी था, बट इन हैंड कुछ 69 या 68 आता है पर मंथ, ठीक है, तो फिर भी ये सेंस नहीं बनाता, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें सेंस नहीं बनाती। तो सीटीसी पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। बाकी देख लो तुम लोग। अब देखो ये एवरेज सीटीसी क्लेम कर रहे हैं इतना क्यों, क्योंकि हो सकता है इसको कंसिडर करके ये बढ़ जाता है थोड़ा सा। मुझे क्या मतलब होना चाहिए, मुझे फिक्स से मतलब होना चाहिए फिक्स्ड कितना है। मीडियन इनका ये है, अगर मैं फिक्स्ड बताऊं तो फिक्स्ड वही तुम्हारा 10-11 के आसपास आएगा, जो कि सही नंबर है, मतलब ठीक है। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो देखो आईएफएमआर वाली वाली वीडियो में भी मैंने एक अजम्पशन मारा था कि थोड़ा सा अगर तुम डिडक्ट करते हो तो वो तुम्हारा फिक्स कंपोनेंट जैसा आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, अगर तुम देखोगे तो हो जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ रिक्रूटर हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये पीपी ऑफर्ड वगैरह दिखा रहे हैं कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में। अब तुम यहाँ अगर देखते हो, ठीक है, यहाँ अगर देखते हो तो तुमको फाइनेंस की कोई मेजर कंपनी नहीं दिखती। एक वेल्स फार्गो दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट उसके बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है ना, फाइनेंस में टू बी प्रिसाइज। एक कोटक है बट क्या है क्या नहीं पता नहीं, कोटक पता नहीं क्या रोल है इसका मुझे नहीं पता, बट हाँ एक कोटक है। बट कोई तुमको बड़ी ब्रांड नहीं दिख रही, ठीक है ना, कौन सी, जेपी मॉर्गन नहीं दिखती है यहाँ पे, ठीक है ना, एचएसबीसी नहीं दिखती है, वेल्स फार्गो चलो दिख रही है, फाइन, मॉर्गन स्टैनली नहीं दिख रही, ठीक है, बार्कलेज नहीं दिखती है, सिटी नहीं दिखती है, ठीक है ना, तुमको ये मेजर बैंक्स नहीं दिख रही है, जबकि तुम अगर एमबीए इन फाइनेंस करते हो, देखेंगे अभी आगे प्लेसमेंट रिपोर्ट में मे बी हो, बट अगर तुम एमबीए फाइनेंस करते हो तो तुमको ये सब कंपनी मेंशन करना चाहिए, अगर ये इनमें होती तो ये तुरंत मेंशन कर देते, बट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया नेक्स्ट ईयर का जो अभी करंट बैच है। तो यहाँ पे फ्रेशर है 60%, मैंने बोला था कि फ्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 162, पता नहीं यार ये नंबर कैसा हो गया 162, समझ में नहीं आया, पता नहीं मुझे, नो आइडिया, लाइक कोई देख रहा हो तो कंफर्म कर लेना एक बार कि नंबर पता नहीं कैसे बता रहे हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड कॉमर्स हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है, एक्सपीरियंस बैकग्राउंड यहाँ पे फाइनेंस का थोड़ा सा बढ़ गया है। ये तुम्हारा समर प्लेसमेंट का डेटा है, ठीक है, हाईएस्ट स्टाइपेंड ये है, एवरेज स्टाइपेंड ये है, मीडियन स्टाइपेंड ये है, तो ये तो सही लग रहा है। और ये चीज़ भी मुझे पता चला कि यहाँ पे जो एस होती है वो 100% हो जाती है, मतलब पेड लगती है, ऐसा मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब लिंक्डइन पे लोग बता रहे थे कि एस यहाँ पे पेड लगती है। मुझे ये नहीं सुनने में आया कि अनपेड
SIP लगती है, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को देखें तो यहाँ पे भी कोई फाइनेंस का मुझे मेजर नहीं दिख रहा है, एक वेल्स फार्गो को छोड़ के, ठीक है ना, एक वेल्स फार्गो को छोड़ के मुझे कोई मेजर फाइनेंस का नहीं दिखता है, ठीक है ना। पार्टिसिपेटेड रिक्रूटर देखो तो यहाँ पे हम BFSI में थोड़ा सा देख सकते हैं कि कोई कंपनी है कि नहीं, ठीक है। तो एक क्रिजिल है, बट वही है कि क्रिजिल वगैरह ठीक है, अच्छी कंपनी है, बट वैसा कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है ना। क्रिजिल भी चलो क्रिजिल है, ठीक है। HDFC लाइफ है, ये तो शायद इंश्योरेंस वाला रोल होगा, पता नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस मॉर्गेज बैंकिंग फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर एनालिस्ट, ठीक है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स, ठीक है। वेल्स फार्गो, मुझे कोई जो भी कंपनी मैंने मेंशन की थी, ठीक है, जो भी कंपनी मैंने मेंशन की थी वो उस टाइप की कंपनी कोई नहीं दिख रही है, ठीक है ना, उस टाइप की कंपनी कोई भी नहीं दिख रही है। तो क्या उस टाइप की कंपनी आती है टायर टू में? तुम्हारा क्वेश्चन होगा क्या उस टाइप की फाइनेंस की कंपनी आती है टायर टू में? तो तुम यार एक बार जाके IFMR का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, ठीक है ना। तुम एक बार जाके जिम गोवा का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, तुम एक बार जाके ग्लिम चेन्नई का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, ठीक है। तुम एक बार जाके NIBM का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम जाके खुद देखो और कंपेयर करो। और क्या इन लोगों का प्लेसमेंट रिपोर्ट सही होगा? जो भी कॉलेज का मैंने नाम लिया, तो हाँ, 100% सही है, ठीक है, 100% सही है। अब यहाँ पे आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसेंचर, डेल, HCL, ठीक है। अगर तुमको दूसरे डोमेन में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली तुम ले सकते हो, बट फाइनेंस के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, फाइनेंस के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। FMCG, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे रूल्स वगैरह लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो, ठीक है ना। बट जो लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मैं इसमें फ़ाइनेंस के लिए एडमिशन ले लूँ, तो यार मुझे तो कोई कंपनी नहीं दिखती है, ठीक है ना। मुझे कोई कंपनी नहीं दिखती। अगर तुमको फाइनेंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, दूसरे डोमेन के लिए हो, तो ऑब्वियसली तुम ले सकते हो, बट फाइनेंस के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा खास, ठीक है। ख़त्म हो गया प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो फाइनेंस के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अगर ये वाला सेक्शन में हम देखें फाइनेंस का, तो इतना है फाइनेंस में। यहाँ पे तुम रूल्स वगैरह देख सकते हो। तो रिलेशनशिप मैनेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट तो मुझे दिखा ये ठीक है, सीनियर एनालिस्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब रूल्स वगैरह तो ठीक है, बट कंपनीज़ मुझे वैसी दिख नहीं रही, ठीक है ना। कंपनीज़ वैसी मुझे दिख नहीं रही, तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। बट फाइनेंस के लिए अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब यही लास्ट ऑप्शन था, तो फिर मैं क्या कमेंट करूँ, देख लो। बट हाँ, हमेशा अपने पास 2-3 ऑप्शन खुले रखो, सो दैट कि तुम कंपेयर कर पाओ, ठीक है ना, सो दैट कि तुम कंपेयर कर पाओ। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट में मुझे कुछ खास ऐसा फाइनेंस का नहीं दिख रहा। बाकी डोमेन में अगर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट फाइनेंस का मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ठीक है ना, मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तो यही चीज़ था। अगर किसी को एडमिशन लेना हो तुम फिर भी ले लो, बट हाँ, मेरा जो कंसर्न था मैंने वो बता दिया। और काफ़ी, मेरा चैनल देखो यार फाइनेंस रिलेटेड ही है, मेरा चैनल फाइनेंस रिलेटेड है, तो जो भी क्वेरी आती है मेरे को फाइनेंस के लेके ही आती है कि क्या इस कॉलेज को फाइनेंस के लिए कंसिडर करें। तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। IFMR इससे बेटर है, IFMR इससे बेटर है, और इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट ही बोल रहा है, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना, जाके चेक कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं कॉलेज में एडमिशन लेता तो मैं क्या सोचता क्या नहीं सोचता, ठीक है ना। मुझे प्रॉब्लम है थोड़ा सा ROI से, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि कल को तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, तुम शहर में आओगे वापस, तो तुम्हारे पास सेविंग्स कुछ बचेगी नहीं, ठीक है ना। मेजोरिटी पैसा तुम्हारा EMI में जाएगा, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है लोन EMI, कॉस्ट ऑफ लिविंग आफ्टर जॉब, महंगा है शहर, ठीक है ना। अभी मैंने फ्लैट लिया यहाँ पे, महंगा है शहर, मुंबई बेंगलोर सब महंगा है। तो ये वाली प्रॉब्लम है। व्हाट इफ़ यू रिमेन अन प्लेस, तो ये चीज़ तो मैंने कंसिडर किया ही नहीं। अभी तो मैंने ये कंसिडर किया कि तुम्हारा पैकेज थोड़ा सा मीडियन लगा है, और ठीक है। अगर मान लो कि तुम अनप्लेस्ड रह गए, होता है ना, मान लो कि सपोज करो, मान लो कि तुम अनप्लेस्ड रह गए, तो तुम 30 लाख या 28 लाख का लोन कैसे चुकाओगे, ठीक है ना। लोन कैसे भरोगे वापस, इतना इतना पैसा का लोन? 18 लाख भी ज़्यादा है, बट हाँ, इतना पैसा का लोन कैसे भरोगे? तो मुझे ये सब थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा था, अगर मैं साउंड माइंड से देखूँ तो। कॉलेज इन नॉट नॉट स्पेसिफिक फॉर फाइनेंस, तो ये चीज़ मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। बाकी एंड में किसी को अगर एडमिशन लेना हो तो वो तुम्हारा अपना कॉल है। मैंने एक तरह का रिव्यू बनाया कि फ़ाइनेंस को लेके स्पेशली मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा। फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर फिर भी किसी को कंसिडर करना हो तो तुम कर सकते हो। मैंने बस एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पे तुम पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक यू, मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ।